ये आरोप तो कोई भी लगा सकता है, बेबुनियाद भी लगा सकता है और झूठा आरोप लगा सकता है। जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, उसका शादी जो है 2010 में हुई थी। उसकी एक बेटी भी है 12 साल की लगभग। वो घर से भागी हुई लड़की है। इन्होंने जो झूठा आरोप लगाया है शादी का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। थाना में जाए 2-3 महीना पहले ये लड़की वहाँ नशे की हालत में रोड पे गिरी भी पाई हुई थी और वो भी मैटर जो है वहाँ भगवानपुर थाना में दर्ज है इसके नाम पे। कहा मैंने उनका मदद किया, लेकिन मैंने शादी, एबॉर्शन, ये जितनी भी बातें आप लोग सुन रहे होंगे उस लड़की के मुंह से, ये बिल्कुल गलत, झूठ और बेबुनियाद है। शादीशुदा महिलाएं हैं, आप एबॉर्शन की बात करते हैं तो आपके पास साक्ष्य होना चाहिए, आपके पास महिला डॉक्टर का प्रिकॉशन होना चाहिए। एक्चुअली क्या है बात कि जब मुझे पता चला कि ये महिला शादीशुदा है और 10-12 साल की बेटी भी है, और जब पता चला कि ये अपने प्रेमी अमरिंदर यादव के साथ भागी हुई लड़की है, उस समय जब मुझे अचानक पता चला तो मुझे शक हुआ कि ज़रूर ये लड़की जो है ब्लैकमेलिंग कर सकती है हमारे साथ। तो मैंने दूरियां बढ़ाने लगी। मैंने बोला भी कि मैं आपके संपर्क में नहीं रह सकता। आपने जो भी मदद मांगा मैंने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मदद करेंगे तो आप किसी पे आरोप लगा देंगे कि वो हमारा पति है। एक निजी होटल में वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो रजिस्टर मेंटेन करती है कि ये हमारा पति है, ठीक है, दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ, जिसका पूरा साक्ष्य होटल के वीडियो में मौजूद है। और अगर प्रशासन अगर इसे चेक करना चाहती होंगी तो आप जाकर उस निजी होटल में आप जांच कर सकते हैं। नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लगातार प्रेम प्रसंग का मामला जो है वो बिहार में सामने आता है। वहीं बता दें आपको कि कुछ महिला ऐसी होती हैं जो लगातार गलत आरोप लगाते हुए नजर आती हैं। वहीं बता दें आपको कि एक पूजा कुमारी नामक महिला है, लगातार उनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं महिला जो है उनका साफ कहना है कि एक मंटू नाम का जो शख्स है वो मेरे साथ गलत किया है, एबॉर्शन करवाया और कहीं ना कहीं मेरे साथ उनकी शादी हुई है। वहीं बता दें को कि मंटू से हमने जब बात किया तो मंटू का यह साफ कहना था कि पूजा कुमारी नामक जो महिला है वो मुझ पर गलत आरोप लगाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं एक दोस्त के नाते उनका मदद करता था। उनके पिताजी का जब तबीयत खराब होता था तो जाके अस्पताल में मैं दिखाता था। उनके भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं चोर हैं, चोरी करते हैं और थाना में हमेशा पकड़े जाते हैं। वहीं तमाम लोग जब पिटते हैं तो मुझे बुलाया जाता था और कहीं ना कहीं जो महिला मेरे पे आरोप लगा रही है वो गलत है, क्रफ्ट महिला है। क्या कुछ कह रहे हैं मंटू सफाई देते हुए, वो सुने आप लोग। जिस तरीके से आप पर पूजा नाम की महिला आरोप लगा रही है उत्पीड़न का, कितना ये सत्य है? देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, बेबुनियाद भी लगा सकता है और झूठा आरोप लगा सकता है। जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, उसका शादी जो है 2010 में हुई थी। उसकी एक बेटी भी है 12 साल की लगभग। वो घर से भागी हुई लड़की है और जिसके साथ भागे थे वो अपने प्रेमी के साथ भागे थे, जिसका साक्ष्य हमारे पास है। मैंने जब कोर्ट से निकाला था 15/2020 कांड संख्या है, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये जो है पत्नी न्यायालय में अपने प्रेमी अमरिंदर के साथ जो है स्थिति में देखी गई। पेपर दिखाइए। ये पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पहले भी इसी तरह कई लोगों के साथ ये घूमती फिरती नजर आई थी, जिसके पति राकेश कुमार जी ने फिर बहोर में कंप्लेंट दर्ज किया था, अरेस्टिंग हुए थे, फिर बॉन्ड पे छोड़ा गया था। अब बात जो है हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, मैं कहता हूं कि मैं न्यायालय और कानून का मैं सम्मान करता हूं। मैं एक युवा हूं और मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा साथ में कि ऐसी महिलाओं से आप लोग भी दूर रहें। इन्होंने जो झूठा आरोप लगाया है शादी का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2014 में उन्होंने कहा है कि आपकी भाग के रह रही है अपने ससुराल में। देखिए, इन्फॉर्मेशन भी देखिएगा, डायरेक्ट कहते कि मेरे माँ बाप नहीं रखना चाहते हैं, मेरे माँ बाप नहीं रखना चाहते हैं, पति मारता पीटता है और ऊपर से ये 2-3 लोगों के साथ घूमती है। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास साक्ष्य तो आप न्यायालय में जाइए ना। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? उस वीडियो से हो सकता है मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि हमारी इज्जत को ठेस पहुँचाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बता दूँ, उसने कई मीडिया में बोला कि वो मेरे साथ सोया हुआ है। आप हाजीपुर, वैशाली, भगवानपुर थाना में जाएं। 2-3 महीना पहले ये लड़की वहाँ नशे की हालत में रोड पे गिरी भी पाई हुई थी और वो भी मैटर जो है वहाँ भगवानपुर थाना में दर्ज है इसके नाम पे। मैं कहना चाहता हूँ, जब मिलने भी जाता था तो पता नहीं क्या था नहीं था, वीडियो बना लिया जाता था। मैं पूछता भी था कि वीडियो क्यों, तो नहीं ऐसे ही बनाया गया है। मैं
खुला विचार का था, मैंने उनका मदद किया, लेकिन मैंने शादी, एबॉर्शन, ये जितनी भी बातें आप लोग सुन रहे होंगे उस लड़की के मुंह से, ये बिल्कुल गलत, झूठ और बेबुनियाद है। उसके मुताबिक जो है उसने बोला है कि 14 अप्रैल 2020 को, तो सर आप लोग को भी पता होगा कि 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन था, गाड़ी घोड़ा बंद था, मंदिर बंद थी, मस्जिद बंद थी और कितना भयावह स्थिति थी। और अगर आप लोग जांच भी करना चाहें तो मैं 14 अप्रैल 2020 को मैं अपने घर पे था, अम्बेडकर जयंती का माहौल था, मैंने माल्यार्पण किया है, मैंने फेसबुक आईडी पे मैंने वो पोस्ट भी किया है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बार बार जो कह रही है एबॉर्शन एबॉर्शन, मैं कह रहा हूँ भैया कि आप शादीशुदा महिलाएं हैं, आप एबॉर्शन की बात करते हैं तो आपके पास साक्ष्य होना चाहिए, आपके पास महिला डॉक्टर का प्रिकॉशन होना चाहिए। एक्चुअली क्या है बात कि जब मुझे पता चला कि ये महिला शादीशुदा है और 10-12 साल की बेटी भी है, और जब पता चला कि ये अपने प्रेमी अमरिंदर यादव के साथ भागी हुई लड़की है, उस समय जब मुझे अचानक पता चला तो मुझे शक हुआ कि ज़रूर ये लड़की जो है ब्लैकमेलिंग कर सकती है हमारे साथ। तो मैंने दूरियां बढ़ाने लगी, मैंने बोला भी कि मैं आपके संपर्क में नहीं रह सकता, आपने जो भी मदद मांगा मैंने किया। एक मजबूर महिला का आपने बताया कि मेरा पति मारता था, पीटता था, मेरा कोई नहीं है, ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन भी इसमें दिया हुआ है कि अपने घर में भी नहीं रहती, इसका पति से लेकर इसका माँ बाप भी जो है ये नहीं रखना चाहता है। मैंने उस एवज में मैंने इनका मदद किया, इनके परिवार में इनके माता पिता का तबीयत खराब होता था तो ये बार बार बोलती थी कि मेरा भाई जेल में है, क्योंकि उसका छोटा भाई जो है वो बाइक चोर है। बेउर थाना में आप देखेंगे बाइक गिरोह का जो पेपर में कटिंग होगा उसके भाई का नाम होगा, हमेशा जेल में, अभी भी वो जेल में ही है। तो जब भी कुछ समस्या होती थी तो बूढ़े माँ बाप हैं फ़ोन कर लेते थे कि डायबिटीज़ है, आप किसी डॉक्टर से दिखवा दीजिए, तो मैं उस एवज में मदद करने जाता था। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मदद करेंगे तो आप किसी पे आरोप लगा देंगे कि वो हमारा पति है। कैसे पति होगा? अभी 5 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, एक निजी होटल में वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो रजिस्टर मेंटेन करती है कि ये हमारा पति है, ठीक है, दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ, जिसका पूरा साक्ष्य होटल के वीडियो में मौजूद है। और अगर प्रशासन अगर इसे चेक करना चाहती होंगी तो आप जाकर उस निजी होटल में आप जांच कर सकते हैं। कितने लोगों के साथ अवैध संबंध है उस महिला ने? देखिए, मुझे ज़्यादा मैं उनके साथ रहा नहीं, उस समय मैंने ज़्यादा बिताया नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक अमरिंदर यादव के साथ, जो अभी मैंने आपको लेटर दिखाया, ये कांड संख्या 15/2020 है। और इन्फॉर्मेट्रिक में मैंने जब पता किया, ये 499/2020 है, जिसने उसमें खुद लिखा है कि पूजा कुमारी, उम्र 26 वर्ष, पिता विपेंद्र कुमार, न्यू एतबारपुर पुरथौल, थाना परसाबर, जिला पटना, पत्नी राकेश कुमार के साथ शादी की है। और ये 499/2020 जो है उसने अपने पति से 2020 जो है उसने अपने पति से तलाक मांगने का अर्जी भी दिया है। वो 8वां महीना में उसने अर्जी दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया, जब आपके पति आपको रखना चाहते हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं जाना चाहती हैं? आप कहीं ना कहीं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप युवाओं को ठगने का काम करती हैं। जब कोई युवा आपसे दूरी बनाना चाहता है तो आप उनको बदनाम और ब्लैकमेलिंग करती हैं। मतलब साफ है कि आपका उस युवती के साथ सिर्फ दोस्ती था, आप उनका मदद सिर्फ जान पहचान था। मदद जो होता है, कोई भी मजबूर महिला ऐसी झूठी कहानी बताएगी तो कोई भी अनजान आदमी मदद करता है। इसी दौरान उसके घर पे कई तरह के, उसका जो छोटा भाई है बिट्टू उर्फ धीरज, आप मतलब हमेशा बाइक चोरी तो पकड़ा जाता था, लोग अगल बगल के लोग हमेशा मारने पीटने के लिए पहुंच जाते थे। उस क्रम में मुझे बुलाया भी जाता था, मैं जाता भी था। लेकिन जब मैं देखता था कि भाई यहाँ पे तो ये चोरी का आरोप लगा हुआ है तो मैं कुछ करता नहीं था। इसी सिलसिले में आना जाना हमारा लगा हुआ रहता था। लेकिन महिला जब आप पर आरोप लगा रही तो आपका अगला एक्शन क्या होगा? मेरा अगला एक्शन है कि मैं ऐसी महिलाओं के ऊपर मैं मानहानि का केस करूँगा, चूँकि वो जो भी जितनी भी बातें बोली हैं उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना शादी हुई है ना एबॉर्शन हुआ है। आप भैया 2-3 लोगों के साथ घूम रही हैं, 2-3 लोगों को पति बना रही हैं, मतलब जो साथ में मदद के नाम पे आपके साथ रह गया वो पति बन जाएगा क्या? वो पति बन जाएगा? कहना है कि फ्रॉड। बिल्कुल, ऐसी महिला को हम लोग इस नाम से, फ्रॉड के नाम से जाना मतलब आप कह सकते हैं। लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और मैं न्यायालय का भी सम्मान करता हूं, कानून का भी सम्मान करता हूं कि अगर उस महिला के पास, जो पूजा कुमारी है, अगर उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य है तो आप कानून का सहारा लें, आप न्यायालय का सहारा लें। आप मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेसबुक के जरिए फर्जी आईडी हमारे नाम का बनाकर वो खुद अपना वीडियो वायरल कर रही हैं।
तो इसका मकसद क्या था? मकसद था मुझे बदनाम करने का। अगर आपका राइट बनता है, अगर आप सही हैं तो आप सहारा लेते हैं ना, कानून का सहारा लेते हैं। आप मीडिया में मेरे घर वालों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, घर पे जाया जा रहा है। अब किसी भी मीडिया में वो लड़की छुपा के किसी भी मीडिया में छुपा कर ये रख रही है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी बेटी नहीं है। वो सीधे कहते हैं कि मंटू मेरा पहला पति है। तो मैं कहता हूँ कि मंटू मेरा पहला पति है तो ये क्या है? ये क्या है कि यह क्या आवेदिका शादी हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत 6/2010 दिन रविवार को आवेदिका के पैतृक स्थान से दोनों पक्षों के सभी संबंधों को उपस्थित संपन्न हुई थी। ये क्या है? ये खुद इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये 6/6/2010 को शादी की है अपने पति के साथ, जो कि भाग कर रह रही है, तो मैं यही पति से के साथ नहीं रह रही है, भाग के रह रही है अपने ससुराल में। देखिए इन्फॉर्मेशन। तो आपने सुना, मंटू है एक शख्स है, इनका साफ कहना है कि पूजा कुमारी नामक जो महिला है वो बहुत गलत महिला है। नशा के हालत में कहीं ना कहीं हाजीपुर वैशाली में कहीं ना कहीं वो मिली थी गिरी हुई। और वहीं बता दें आपको कि लगातार उनका साफ कहना है कि उनका नाम पे जो है FIR दर्ज है और कहीं ना कहीं उनका यह साफ कहना है कि 12 साल की उनकी बेटी है और करीब 12 साल से ऊपर हो गए उनके शादी के, वो अपने पति को छोड़कर रहती है। फिलहाल मंटू ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 मीडिया के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।